बात है नवगठित डीडवाना जिले के विधायक चेतन डूडी, जिनसे जानना चाहेंगे कि जिला बनने के बाद पहली बार वो अपने गृह क्षेत्र में आए हैं, अपने निवास स्थान पर आए हैं। पहले हेलीकॉप्टर, फिर हाथी, बैंड बाजा, डीजे। कैसा रहा आपका ये जयपुर से यहाँ तक का सफर और जिले का सफर कैसा रहा? देखिए, ये मांग बहुत पुरानी है कि डीडवाना जिला हेडक्वार्टर बने, और ये सत्यता भी है कि जो नागौर जिला था वो बहुत बड़ा था, लोगों को हेडक्वार्टर तक पहुंचने में बड़ा असुविधा होती थी। तो इसी को लेकर पिछले लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि नागौर जिले के दो भाग बने, एक नया जिला इसमें से निकल के आए और डीडवाना नया जिला बनना चाहिए। बड़ी भारी लंबे, कोई बोल रहा है 30 साल से मांग थी, कोई बोल रहा है 35 साल से मांग थी। मैं ज्यादा लंबा इतिहास तो नहीं जानता, लेकिन पिताजी जब दूसरी बार, मेरे पिताजी स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी दूसरी बार विधायक थे, तो मैं अक्सर उनको देखता था कि वो इधर उधर कोई नक्शे लेके जाते थे मुख्यमंत्री जी के पास, कभी किसी विधायकों को साथ लेके जाते थे, डीडवाना को नया जिला बनाया जाए। हालात कुछ ऐसे रहे कि जिला नहीं बन पाया, लेकिन तब से मेरे मन में ये विचार बड़े प्रगाढ़ तरीके से समा गया था कि मुझे नया जिला बनाना है और डीडवाना उसका हेडक्वार्टर बने। मैं विधायक बना, लगातार मेरी कोशिश ये रही कि जब भी जिले बने तो डीडवाना उसमें एक नया जिला बन के सामने आए, तैयार हो। मैंने मुख्यमंत्री जी से अक्सर ये बातचीत होती थी, तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी, ना मुझे मंत्री बनना है, ना मुझे किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनना है। मेरी डिमांड सिर्फ ये है कि आप डीडवाना को जिला बना दें, और जो नया जिला बनके जिसकी जरूरत भी है, वाकई लोगों को उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं लोगों की, और आप चूंकि ऐसे सीएम हैं जो कि तीसरी बार बने, राजस्थान के इतिहास में आपके बराबर शायद कोई दूसरा नहीं है, तो वो अक्सर हंस देते थे। मैंने जितने तमाम काम उनको कहे, चाहे नई तहसील बनानी हो, चाहे खाटू हो, उससे पहले मौलासर हो, चाहे कन्या महाविद्यालय हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे कृषि महाविद्यालय हो, सारी मांग पूरी की। लेकिन जिले के मामले पे कई दफे मुझे संशय भी होता था कि नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी जब ये आखिरी बजट है तो उसमें डीडवाना ही नहीं, अभी तो 19 नए जिले बना दिए। ये बहुत बड़ा कदम है कांग्रेस की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का। हम सब धन्यवाद देते हैं, मैं निजी तौर पे, और जितने भी डीडवाना के वासिंदे हैं, चाहे डीडवाना हो, चाहे कुचामन हो, लाडनू हो, परबतसर, मकराना, इन सब की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का। ये बड़ा ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी लोगों को दरकार थी, लोगों को बड़ी भारी सुविधा इससे होने वाली आने वाले वक्त में। तो मैं ये मानता हूं कि जो कुछ जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, स्वागत हुआ, हेलीकॉप्टर से लोग लेके आए या हाथी पे लेके आए या पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई, ये उन उम्मीदों का नतीजा है जो हमारी पूरी हुई है। ये उन आकांक्षाओं को पूरा करने पे मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार का लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो मैं ये एक बार फिर से आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का, कांग्रेस की सरकार का, कांग्रेस के संगठन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और लोगों को भी मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा और महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है, जिसका मैं अभी मौजूदा विधायक हूँ। डीडवाना काफी लंबे समय से जिले की मांग कर रहा था। डीडवाना में वो सारी सुविधाएं थी तो एक जिले में होनी चाहिए। अभी हाल ही में कुचामन तहसील बनाया, तहसील बनकर हमारे कंपटीशन में, डीडवाना के कंपटीशन में आ गया, और आज भी जैसे घोषणा हुई तो डीडवाना और कुचामन दोनों डैश लगा के हुआ। इसका क्या है, लोग संशय है, अभी भी कंफ्यूज है, तो ये आप स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की दूरी और उसको देख के अक्सर बातचीत करते हैं कि हमारे लिए ये सुटेबल है, तो उसी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई ये सोचता है कि मेरे लिए डीडवाना अच्छा है, कोई ये सोचता है मेरे लिए कुचामन अच्छा है। वही हालात कमोबेश कोटपुतली बहरोड में रहे, तो इन सब को देखते हुए एक डीडवाना नहीं, कोटपुतली हाइफन बहरोड, उनका भी यही रहा, डीडवाना का भी यही। लेकिन जैसा आपने खुद स्पष्ट कर दिया कि डीडवाना की मांग पुरानी है, डीडवाना के यहाँ पे तमाम तरीके के ऑफिस पहले से ही हमारे यहाँ कार्यरत हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि सीएम साहब चूंकि एक संजीदा व्यक्ति हैं, एक बहुत जानकार बड़े नेता हैं, तो वो जो रास्ता निकालेंगे वो ऐसा होगा जिसमें कि डीडवाना को जो महत्व मिलना चाहिए वो पूर्णतया मिलेगा, और बाकी लोगों की जो जरूरतें, जो सुविधाएं हैं, उनको भी वो देख के काम करते हैं, जैसे उनकी चिंतन और जैसे उनकी सोच रही है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, जो हमारी मांग है वो मांग पूर्णतया उनके
दिमाग में, उनकी जानकारी में, उनकी पूरी की पूरी समझ है कि डीडवाना की कितनी लंबी पुरानी मांग है और डीडवाना का हक क्या बनता है। तो इसके अंदर किसी को संशय ना रहे, किसी को कोई ये मुगालफत ना रहे। काम दोनों जगह इस ढंग से किया जा रहा है कि चाहे कोटपुतली बहरोड हो, चाहे डीडवाना कुचामन हो, कि तमाम लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो। लेकिन जिस जगह का जो अधिकार या जो पुराने वक्त से डिमांड चली आई वो यथावत और उसको पूर्णतः समझा गया है, ये मेरी जानकारी है। जिला कलेक्टर और एसपी कहाँ बैठेंगे? देखिए, ये जगह सुनिश्चित हो जाए उसके बाद तय किया जाएगा। मैं भी कोई ऑथेंटिक बात इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सरकार को इसमें बहुत सारी चीजें देखनी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कोई संशय गुरेज नहीं है कि अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कोई मध्यम जगह हो सकती है। तो मध्यम जगह देखें तो यहाँ से लगभग 43 किलोमीटर कुचामन है, तो 22-23 किलोमीटर पे जो स्थान होता है, या फिर डीडवाना के अंदर अभी भी कार्यालय इतने कार्यरत है, तो यहीं पे उनका समावेश हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में यूनुस खान मंत्री थे, उन्होंने भी काफी प्रयास किया, लोगों को ऐसा लगा था कि जिला बन जाएगा। आज उनका आरोप है कि जो जिला बना है वो पूर्णतः नहीं है, मतलब यूं कह सकते हैं कि ये इधर का रहा ना उधर का, उनका ये आरोप है। देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं किसी के दूसरा क्या करता है उस पर नहीं जाता हूँ, कभी बात नहीं करता हूँ। लेकिन आज ये बोले इधर का रहा ना उधर का, तो आपने तो इधर का या उधर का कहीं का नहीं किया, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया कि हम जिला बनाएंगे, हम जिला बनाएंगे। जिला तो कहीं बना नहीं था। और ये मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 19 जिले बना दिए, डीडवाना को जिला बना दिया, उसके बाद अगर ये धन्यवाद देना तो दूर, ये बोला जाए कि इधर का उधर का किधर का नहीं, तो मैं पूछना चाहूंगा आपने किधर का किया था? कहीं का नहीं किया। सरकारें तो 2 बार भाजपा की भी हमने देखी है, वो भी रही, दूसरी ये तीसरी बार कांग्रेस की है, और तीसरी बार कांग्रेस ने किया। तो मैं मानता हूं कि किसी आक्षेप या आलोचना करने के बजाय जो काम किया गया है उसकी हम लोग तारीफ करें और उसमें अच्छे सुझाव देके जो बेहतरी हो सके, लोगों का भला हो सके, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सके, लोगों को सुविधाएं मिल जाएं, ऐसे काम करने चाहिए। तो ये किसी की आदत कुछ भी हो सकती है। मेरा अनुमान है कि मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने डीडवाना के लिए बहुत बड़ा काम किया है, लोग इसको समझ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इतना भारी जलसा लोग निकाल रहे हैं। मैंने कोई लोगों को बड़े भारी मैसेज नहीं किए कि आपको आना है, लोग स्वयं से कर रहे हैं। इसके पीछे कारण है, लोगों को समझ आ रहा है कि काम कौन कर रहा है और काम के नाम पे गुमराह कौन कर रहा है। ये आने वाला जो साल है 2023 ये चुनावी साल है, आप क्या मानते हैं कि जिला बनने के बाद आप कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर सामने आएंगे, कितना फर्क पड़ेगा और जनता में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये जनता का विवेक है, जनता ने क्या करना है। मैं हर जगह बोलता हूँ कि चुनाव लड़ना पार्टी का आदेश है, पार्टी आदेश करती है तो हम चुनाव लड़ते हैं। राजनीति एक बड़ी महत्वाकांक्षी लोगों की जगह है जहाँ बहुत महत्वाकांक्षी लोग इकट्ठे होते हैं या कोशिश करते हैं मैं बनूं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मुझे पार्टी आदेश देगी, मैंने काम किया है, पार्टी को समझ में आएगा तो चुनाव लड़ूंगा। और लोगों को ये लगेगा कि इसने काम किया है, ठीक काम किया है, ईमानदारी से किया है और कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी हमें दरकार थी, लोगों को लगेगा। तो मैं किसी दूसरे ये नहीं मानता इसकी वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से, लेकिन मैंने लोगों के तमाम जरूरत की चीजें जो साधारण आदमी को छूती है उन पे काम करने की 4.25 साल में कोशिश की है और राजनीति करता रहूंगा। तो इसके अंदर मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल अपने यहाँ खुला, आपने कृषि विद्यालय हमारे यहाँ खुला, कृषि महाविद्यालय हमारे यहाँ खुला, कन्या महाविद्यालय हमारे यहाँ खुला, कुचामन मोलासर एक नई तहसील बनी, उसके अलावा छोटी खाटू आपके नई तहसील बनी, मोलासर बाईपास अपने यहाँ पे बना, तोरसिना बाईपास अपने यहाँ पे बना, विद्युतीकरण का सबसे ज्यादा काम अपने यहाँ पे हुआ, मीठे पानी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। अभी 100 करोड़ के करीब का टेंडर ढाणियों के लिए हो रहा है जो कि फाइनेंस बिड खुल चुकी है। तो मैंने कुछ काम करने के पीछे मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़े हाईवे बनवा दूं या बहुत बड़े ऐसे काम करूं जिससे कि बहुत उन लोगों को फायदा हो जो कि जरूरत के मामले में कमी रहती है। मैंने उन लोगों के लिए काम किया जिनको सरकार की सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और मैं मानता हूं अगर लोगों को लगता है कि वाकई इसने ईमानदारी से और हमारे लिए उन लोगों के लिए, उस तबके के लिए काम किया जिसको जरूरत है, तो फिर नतीजा आपके सामने है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार में जो संकट आया था उस संकट के समय पहले तक लोग मानते थे कि महेंद्र चौधरी मजबूत है, अशोक गहलोत के पास है। आपने उस संकट में अशोक गहलोत के साथ रहकर उनका साथ दिया, सरकार को बचाया, क्या उसी का परिणाम है कि आपको जिले के रूप में एक तोहफा मिला है? देखिए,
तमाम कांग्रेसी विधायक थे, सब ने अपनी अपनी जगह अपना अपना जो उनका रोल बनता था वो निभाया। मुझे ये लगता था कि मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी से विधायक हूँ, कांग्रेस पार्टी की जहाँ पे संकट आए वहाँ मुझे खड़ा रहना चाहिए। लोगों ने इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ मुझे वोट दिए थे। अगर मैं कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान करता हूँ तो मैं उन लोगों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता हूँ। मैंने तो उन लोगों की उम्मीदें और अपनी पार्टी के लिए जो करना चाहिए था वो किया है। मैं किसी से कभी तुलना नहीं करता कि मैं कम हूँ या मैं ज्यादा हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और वही सोच के मुझे अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आप अपने पिताजी जैसे नहीं है। मैं अगर कोई दूसरा बनने के चक्कर में स्वयं की जो मेरी खुद की पर्सनैलिटी है उसमें कमी लेके आ सकता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता। मैं जैसा हूं वैसा हूं, और मैंने इसी सोच के साथ उस वक्त भी काम किया था कि पार्टी का मैं एक कैंडिडेट था। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं विधायक बनूं, लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं कांग्रेस का विधायक बनूं। तो मुझसे लोगों की उम्मीदें और पार्टी की उम्मीद पे खरा उतरने का एक मेरे ऊपर दायित्व था, मैंने वो पूरा किया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना। आप लाल बत्ती भी मांग सकते थे। आपने कई बार अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे जिले की दरकार थी, मैंने जिले की मांग की। आप लाल बत्ती भी ले सकते थे, आपने जिले को चुना, ऐसा आपका ही कहना है। बिल्कुल, मैंने हरदम सीएम साहब को ये बोला है। मुझे किसी ने बोला कोई बोर्ड का अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है और पता नहीं क्या क्या कि भाई ये सब बन सकते हैं कोई, मतलब मैंने कभी नहीं मांगा और मेरी कोई इच्छा भी नहीं रही। मेरी इच्छा सिर्फ मात्र ये रही कि डीडवाना के लोगों का हम ज्यादा से ज्यादा कैसे भला कर सकें। पिछले बजट के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाके बोल के आया था, मैं कहा साहब मेरी बड़ी इच्छा है कि आप एक कृषि महाविद्यालय खोल दें, किसानों का भला होने वाला है इस काम से। और इस बार नहीं, अपितु जब से सरकार बनी तब से मैं कोशिश बोलता था, मैं साहब मुझे कोई मंत्री नहीं बनना, मुझे कोई बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनना या कोई अन्य पद नहीं लेना। विधायक बन गया, पार्टी की मेहरबानी, लोगों की मेहरबानी है, लोगों का आशीर्वाद है। और एक जिला बन जाए तो लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाती है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। और यही परिणाम और मेरी यही एक मांग या जिद जिसे कहते हैं वो मुख्यमंत्री जी ने मानी और हरदम मानते हैं। मैं उनका बड़प्पन मानता हूं और हरदम मैं तो ये बोलता हूं लोगों के लिए किया जाए, खुद के लिए अगर करने की सोचें तो हम जिस दायित्व या जो हमारी ड्यूटी है उसमें कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, इसमें कोई दुराई नहीं। तो कल शाम को कुचामन में भी जश्न मना था क्योंकि कुचामन का नाम आया था, कुचामन के लोग आश्वस्त भी थे। आज आपका जिस तरह से स्वागत हुआ, आप हेलीकॉप्टर लेकर आए और जनता जैसे सड़कों पर उमड़ी, उसके बाद कुचामन में कुछ ऐसा लग रहा है कि वास्तव में डीडवाना जिला है। क्या ये पूरा जो लवाजमा था ये एक संदेश है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये लोगों का प्यार, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हुई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होना है, जो प्रशासनिक तौर पे जो होना है वो आगे होना है। तो कह देना यानी कि जिसने पटाखे फोड़ दिए उसकी वजह से ये तय हो गया, पटाखे फोड़ने से तय होता तो हम शायद आज से 3 साल 4 साल पहले ही पटाखे फोड़ देते, उससे कुछ नहीं है। प्रशासनिक रूप से जो तय होना है वो बिल्कुल ठीक होगा, ऐसा होगा, न्यायोचित होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कहीं किसी को ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और लोगों की सुविधा के लिए काम हुआ है। ये जो लवाजमा, ये जो हेलीकॉप्टर या आप ये सब बातें कर रहे हैं, मैं तो मेरे जीवन में पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, आज से पहले कभी बैठा नहीं। तो ये लोगों का ही आशीर्वाद था। लोगों ने ये बोला कि हम ये चाह रहे हैं पुष्प वर्षा करें, और मैं बाई चांस जयपुर में था, वो हेलीकॉप्टर जयपुर से उड़ना था, तो मैंने कहा भाई अगर मुझे इजाजत हो तो मैं भी इसमें बैठ के आ जाऊँ। मुझे इजाजत मिल गई, मैं साथ आ गया। बाकी इससे कोई सरोकार नहीं है, जश्न सिर्फ इसलिए लोगों की उम्मीदें जो बहुत बड़ी थी, लोगों ने बहुत कुछ सोच रखा था, वो पूरी हुई है। उसके परिणाम स्वरूप लोग सड़कों पे आए, लोगों ने स्वागत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से जितने भी डीडवाना के वासिंदे हैं जो आए, सामने आए, अप्रोक्ष रूप से घर में आके जो स्वागत करते रहे, पीछे रहे, कहीं पे भी रहे, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इसमें मदद की और आज के जलसे में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।